Hello students and my dear friends, myself Asharfipal from Brahmdas Saraswati Vidya Mandir Bilaspur, PGT Biology. Today we discuss about the 12th standard biology lesson. The name of lesson is sexual reproduction in flowering plants. आज के इस वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, एपोमिक्सिस, एंडोस्पर्म, पॉलीएम्ब्रियोनी, इन सब टॉपिक्स पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियोस का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचे। इससे पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, इससे पहले वीडियो आ चुका है जिसमें हमने डिस्कस किया था डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्पोरेंजियम के ऊपर आ चुका है, जिसमें मेगा स्पोरेंजियम, इन सब के ऊपर वीडियो आ चुका है। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज डिफाइंड एज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स के जाने का जो प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज टू टाइप्स का पॉलिनेशन होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकेंड इज क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को हम ऑटोगेमी भी कहते हैं एंड क्रॉस पॉलिनेशन को एलोगेमी के नाम से भी जानते हैं। अब फर्स्टली सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी। इन सेल्फ पॉलिनेशन इट टेक्स प्लेस विद इन अ सिंगल फ्लावर। सेल्फ पॉलिनेशन ये सिंगल फ्लावर से हो सकता है। इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। इट मीन्स फ्लावर इसमें सेम रहता है, जब फ्लावर सेम है तो प्लांट भी सेम होगा। सेकेंड इज एलोगेमी, क्रॉस पॉलिनेशन। एलोगेमी में इट ऑकर्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। इसमें जो ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन्स का वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर होता है। गिटनोगेमी। इन गिटनोगेमी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। प्लांट सेम होता है बट फ्लावर इसमें डिफरेंट होता है। गिटनोगेमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, और गिटनोगेमी एक क्रॉस पॉलिनेशन का एग्जांपल है। इन्वॉल्विंग अ पॉलिनेटिंग एजेंट, जो इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं, जो एक पॉलिनेशन का मीडियम होते हैं, चाहे वो एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकते हैं, इंसेक्ट भी हो सकते हैं। जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगेमी सिंस द पॉलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट। जीनोगेमी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट फ्लावर्स ऑफ सेम स्पीसीज। डिफरेंट प्लांट ऑफ फ्लावर, इसमें प्लांट भी डिफरेंट होता है और फ्लावर भी डिफरेंट होता है। ये पॉलिनेशन है। पॉलिनेशन को यदि हम देखें, पॉलिनेशन के कुछ एजेंसीज होती हैं, कुछ एजेंट्स होते हैं। जो एजेंट होते हैं वो पॉलिनेशन का एक काम करते हैं। तो बेस्ड ऑन द पॉलिनेटिंग एजेंट द क्रॉस पॉलिनेशन इज थ्री टाइप। तीन प्रकार का होता है। एनिमोफिली जो विंड पॉलिनेशन, जूफिली बाय एनिमल्स, और हाइड्रोफिली बाय वाटर। तीन प्रकार के एजेंट होते हैं जिनके मीडियम से पॉलिनेशन होता है। तो फर्स्ट एनिमोफिली। इट इज द चांस फिनोमिना वेयर अ पॉलन में रीच द राइट स्टिग्मा थ्रू विंड। इसमें पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर जो पहुंचते हैं वो विंड के जरिए पहुंचते हैं। विंड एक मीडियम होता है। इन एनिमोफिलस प्लांट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलेंस। इन एमिनोफिलस प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिसमें विंड के जरिए पॉलिनेशन होता, अ लार्ज अमाउंट्स ऑफ pollen is produced but considerable wastage of pollen take place. Pollen grains in wind pollinated plant. pollen grains इसमें जो wind pollinated plants होते हैं, इसमें जो pollen grains हैं are small. pollen grains small size के होंगे, light in weight, weight में बहुत कम होते हैं, smooth, non sticky, sticky नहीं होता है, and dry. टू बी कैरीड टू लॉन्ग डिस्टेंस। और इसी वजह से वो जो पॉलन ग्रेन्स हैं, क्योंकि उनका साइज स्मॉल होगा, लाइट इन वेट होते हैं, स्मूथ नॉन स्टिकी होते हैं, ड्राई होते हैं, कैरीड टू लॉन्ग डिस्टेंस, एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत दूर तक वो चले जाते हैं। देर आर सम स्पेशल डिवाइसेज इन सच प्लांट्स। ऐसे जो प्लांट्स हैं, देर आर सम स्पेशल डिवाइसेज टू कैच विंड वॉर्म।
वो प्लांट जिनमें विंड पॉलिनेशन होता है, विंड के जरिए, उनमें कुछ स्पेशल ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिससे वो पॉलेंस को कैच कर लेते हैं हवा में से, पॉलेंस सच एंड ग्रासेस, द स्टिग्मा बिकम्स लार्ज। इनमें इनका जो स्टिग्मा होता है वो लार्ज होता है और फेदरी होता है, जैसे यहाँ पर आप एक डायग्राम यहाँ पर देख रहे हैं, फेदरस टाइप होता है। अनदर कंडीशंस हेल्पिंग टू विंड पॉलिनेशन ऑफ versatile nature of stamen in some plant that allows free movement of another to take। इसके एग्जाम्पल हैं सीरियल्स, ग्रासेज हैं, मलबेरी है, टाइफा है, ओएक है, इन सब में एनिमोफिली यानी विंड पॉलिनेशन होता है। सेकंड इज जूफिली। जू मीन्स जून यानी एनिमल्स, एनिमल्स आर इन्वॉल्व इन कैरिंग आउट पॉलिनेशन। इस टाइप के पॉलिनेशन में एनिमल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, एनिमल्स इन्वॉल्व होते हैं। बेस्ड ऑन द एनिमल इन्वॉल्व जूफिली इज मेनी सब टाइप्स। एनिमल्स के बेस पर पॉलिनेशन होता है जूफिली में, वो कई टाइप से होता है, जिसमें इसमें पहला जूफिली का एग्जांपल है एंटोमोफिली। एंटोमोफिली में इंसेक्ट सच एज बीज, इसमें पॉलिनेशन इंसेक्ट के जरिए होता है, जैसे बीज है, फ्लाइज है, वास्प है, मॉथ्स एंड विटल्स आर चीफ पॉलिनेटर्स। आउट ऑफ दीज द मोस्ट कॉमन पॉलिनेटर इज वी। लेकिन इन सब में मोस्ट कॉम्बिनेटर जो पॉलिनेशन एजेंट है वो वी है। ऑल इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स कंटेन नेक्टर व्हिच विजिट द फ्लावर। जो मधुमक्खी होती है वो फ्लावर्स पर विजिट करती है फॉर नेक्टर के लिए, एंड इन टर्न ब्रिंग अबाउट पॉलिनेशन। दिस इज एन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल एक्वायर्ड प्रोक्यू which are color blind and red and mostly visit yellow, violet and purple colored flowers. एंटोमोफिलस फ्लावर्स आर कलर्ड, वो फ्लावर्स जिनमें इंसेक्ट के जरिए पॉलिनेशन होता है वो कलर्ड होते हैं, और उनके कलर्ड होने का एक मेन रीजन होता है बिकॉज ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट अपनी तरफ को करते हैं, इंसेक्ट को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे इनमें होता है। तो फर्स्ट होता है एंटोमोफिली, सेकेंड होता है ऑर्थिनोफिली। ऑर्थिनोफिली पॉलिनेशन परफॉर्म थ्रू द एजेंसी ऑफ वर्ड्स, वो वर्ड्स के जरिए होता है। जैसे यहाँ पर एक वर्ड्स का आप डायग्राम यहाँ पर देख रहे हैं, थ्रू द एजेंसी ऑफ वर्ड्स पॉलिनेटिंग वर्ड्स हैव लॉन्ग बीक्स, इनकी चोंच लंबी होती है, एंड दोज आर लार्जर देन द लेंथ ऑफ कोरोला ट्यूब, अ वेरी स्टिकिंग एग्जाम्पल ऑफ हमिंग वर्ड्स विच आर फाउंड इन अमेरिकन कंटिनेंट्स। दीज वर्ड्स डू नॉट सिट ऑन द फ्लावर, जो हमिंग बर्ड होती है वो फ्लावर्स पर बैठती नहीं है, देयर सपोर्टिंग शूट्स बट इन स्टेड होव ओवर द फ्लावर्स एंड ब्रिंग अबाउट पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग बीक्स, अपनी लंबी चोंच के जरिए पॉलिनेशन का काम करती है। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑरिंथोफिलस फ्लावर्स में बी ट्यूबुलर, तो ये हमारा ऑरिंथोफिलस है। नेक्स्ट होता है हाइड्रोफिली, ऐसा पॉलिनेशन जो वाटर के जरिए होता है। हाइड्रोफिलस फ्लावर्स आर जनरली पॉलिनेटेड बाय वाटर। हाइड्रोफिलस जो फ्लावर्स होते हैं उनमें पॉलिनेशन वाटर के जरिए होता है। दीज फ्लावर्स आर स्मॉल इन साइज, फ्लावर्स डू नॉट हैव नेक्टर एंड ऑर्डर। जो हाइड्रोफिली प्लांट्स होते हैं उनके अंदर नेक्टर नहीं होता है, किसी प्रकार की स्मेल नहीं होती। द पोलन ग्रेन्स ऑफ दीज फ्लावर्स आर unwettable and covered by mucilaginous layer. Stigma of these flowers is long. Many of the hydrophytes are pollinated through wind as and insect as nymphia, elisma, etc. Hydrophily is two types. Hydrophily भी two types के होते हैं। Hyphydrophily. Hyphydrophily such type of pollination takes place inside water, जिनमें वाटर के अंदर होता है। उसका एग्जाम्पल है केराटोफाइलम, नाजस, जोस्टेरा। द स्टिग्मा इज वेरी लॉन्ग इन दीज प्लांट्स, इन प्लांट्स का स्टिग्मा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। द पोलन ग्रेन्स फ्लोट इन वाटर, पोलन ग्रेन्स वाटर में फ्लोट करते हैं एंड कम इन कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा, और वो वाटर में फ्लोट होते होते स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं और पॉलिनेशन हो जाता है। एफीहाइड्रोफिली, एफीहाइड्रोफिली द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ एग्जिबिटेड बाय बेल्सिनेरिया। इस टाइप का जो पॉलिनेशन होता है वो बेल्सिनेरिया में होता है। यहाँ पर बेल्सिनेरिया का आप डायग्राम यहाँ पर देख रहे हैं। इट इज सबमर्ज्ड डायोसियस प्लांट, मेल फ्लावर आर डिटैच फ्रॉम द प्लांट एंड फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। द फीमेल फ्लावर हैज अ लॉन्ग स्टॉक,
फीमेल फ्लावर का एक लंबा स्टॉक होता है, सो दैट इट प्रोजेक्ट्स on the surface of water. The male flowers come in contact with the female flower to release pollen grains on the stigma. और इस टाइप से कि जब वो एक से दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो उनमें पॉलिनेशन हो जाता है। इसमें जो फीमेल फ्लावर्स का जो लॉन्ग स्टॉक होता है वो वाटर की सरफेस पर फ्लोट करता है, मेल फ्लावर्स उसके कांटेक्ट में आ जाता है फीमेल फ्लावर्स के, और पॉलन ग्रेन्स रिलीज होकर के स्टिग्मा पर आ जाते हैं, पॉलिनेशन हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज मेल गेमिटोफाइट। मेल गेमिटोफाइट, एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन द पॉलन ग्रेन इज टू सेल्ड स्ट्रक्चर। पॉलिनेशन के समय पॉलन ग्रेन्स टू सेल्स स्ट्रक्चर उसका होता है। ईच पॉलन ग्रेन्स डिवाइडेड अनइक्वली इनटू अ स्मॉलर जनरेटिव सेल एंड लार्जर वेजिटेटिव सेल, जिसमें पॉलन ग्रेन्स की दो सेल्स होती हैं, एक जनरेटिव सेल्स होती है और सेकंड वेजिटेटिव सेल्स होती है। इन सम प्लांट्स द जनरेटिव सेल्स में डिवाइडेड इनटू टू मेल गैमेट्स बिफोर पॉलिनेशन। इट हैज बीन रिपोर्टेड दैट 60% ऑफ प्लांट्स सो पॉलिनेशन एट टू सेल्ड स्टेज। टू सेल्ड pollen grains reach to the stigma of carpel and after germination forms male gametophyte. The two male gametes or sperm are true cells, each covered by a plasma membrane, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो कवर्ड रहते हैं। द साइटोप्लाज्म ऑफ स्पर्म्स कंटेन नॉर्मल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। इसमें जो साइटोप्लाज्म ऑफ स्पर्म वो कंटेन्स नॉर्मल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। द स्पर्म्स आर नॉन मोटाइल। स्पर्म्स नॉन मोटाइल होता है बिकॉज विदाउट फ्लैजला होता है, एंड देयर मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद द माइक्रोट्यूबुल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट, फीमेल गैमेटोफाइट। द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक in polygonum is considered as normal type. It has been observed in 81% of angiosperm. फीमेल गैमेटोफाइट ये 81% लगभग एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में हमको देखने को मिलता है। पोलीगोनम चालाजल मेगास्पोर इज फंक्शनल, that is located fourth form of micropyle. This type of development is called monosporic. The functional megaspore divides by 3 mitotic division to form 8 nuclei followed by the cellular organization. At the micropylar end, there are 2 synergids. You can see this topic in this diagram. इसमें आप देख सकते हैं, at the micropylar end there are 2 synergids. Micropylar ends में 2 synergids हैं and a single egg. Forming the egg apertures, there are 3 antipodal cells at the chalazal end. In the center of embryo sac, there are 2 polar nuclei coming from each end, forming 2 polar cells. The female gametophyte is 8 cells and 8 nucleate, but at the time of fertilization, the common wall between the 2 polar cells is dissolved, leading to 7-celled and 8 nucleate female gametophyte. Later, the polar nuclei fuse together to form secondary nucleus. On the basis of number of megaspores taking part in the development of embryo sac, 3 types are recognized: monosporic, biosporic, and tetrasporic. Next topic is double fertilization. In double fertilization was discovered by S.G. Navasachin 1898 in Lilium and Fritillaria, and his findings were confirmed by Gugnard 1899. It has been observed that first synegamy operates followed by triple fusion. The resultant of triple fusion is triploid, जिसको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या PEN के नाम से जानते हैं। इन डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म. द सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन
together is described as double fertilization. You can see the systematic representation can be illustrated as under. इसका डायग्राम आप यहाँ पर देख रहे हैं. जो स्पर्म का न्यूक्लियस है, स्पर्म न्यूक्लियस प्लस एग न्यूक्लियस, स्पर्म न्यूक्लियस प्लस एग न्यूक्लियस, स्पर्म न्यूक्लियस एन प्लस एग न्यूक्लियस एन, सिनगेमी में जाइगोट बनता है, 2n हो जाता है. सेकेंड स्पर्म न्यूक्लियस प्लस सेकेंडरी न्यूक्लियस ट्रिपल फ्यूजन होगा तो उसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3n बनता है. सिनगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन होता है. एंडोस्पर्म, द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म स्टार्ट फ्रॉम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. PEN से ही डेवलपमेंट एंडोस्पर्म का शुरू हो जाता है. प्रियर टू एम्ब्रियो फॉर्मेशन from zygote on the basis of first division of Penn, there are 3 types of endosperm. 3 प्रकार का एंडोस्पर्म होता है. फर्स्ट इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेकेंड इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म एंड थर्ड इज हेलोवियल एंडोस्पर्म. तो फर्स्ट न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म मेट इन द एंजियोस्पर्म. ये मोस्टली एंजियोस्पर्म्स में मिलता है. इज ऑफ न्यूक्लियर टाइप इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म. द फर्स्ट डिवीजन of Penn and successive divisions are without ball formation, leading to the formation of free nuclei. At later stage, the ball formation takes place, forming endosperm tissue. Second is cellular endosperm. The first and subsequent division of Penn are accompanied by ball formation to give rise to cellular tissue. This type of endosperm is seen in the Nemophila members of family Nymphaceae and Ariaceae. Helobial endosperm. Helobial type of endosperm is intermediate between the nuclear and cellular type. In this type, the first division of Penn is unequal, resulting into larger micropylar chamber and smaller chalazal chamber. Dicotyledons embryo. In dicotyledons embryo, Professor Maheshwari 1950 recognized 5 main types of embryo development in dicotyledonous based on the plane or division of the apical cell in the two-celled embryo and the contribution of the vessel cells and the apical cell in the formation of embryo proper. In the majority of angiosperm, the zygote divides transversely, forming a small apical cells towards the anterior of embryo sac and a large vessel cells towards the micropyle. A scheme of classification of embryogeny in dicotyledons as given Professor Maheshwari 1950 is given as below. Professor Maheshwari ने उसको describe किया the apical cell of the two-celled proembryo divides longitudinally. The vessel cell plays only a minor role of none in the subsequent development of the embryo proper. That is Anonaceae, Brachiaceae, Onegraceae, Pedilaceae, Ranunculaceae, etc. The vessel cell and apical cell both contribute to the development of embryo. The apical cell of the two-celled proembryo divides transversely. The vessel cell plays only the minor role or none in the subsequent development of the embryo proper. The vessel cell usually forms a suspensor. The vessel cell undergoes no further division and the suspensor is present. Next is monocotyledons embryo. In monocotyledons embryo, Sagittophilia is an illustrative example of development of embryo in monocots. The early stage in the development up to globular stage are almost similar to dicotyledons. Firstly, the zygote enlarge in size. पहले इसका zygote साइज में एनलार्ज बड़ा होता है एंड डिवाइड्स बाय अ ट्रांसवर्स बल फॉर्मिंग टू सेल्स और उसकी दो सेल्स बन जाती हैं. द लार्ज बेसल सेल्स डज नॉट डिवाइड एट ऑल. द स्मॉल एपिकल सेल डिवाइड्स बाय सक्सेसिव ट्रांसवर्स डिवीजन फॉर्मिंग थ्री सेल प्रो एम्ब्रियो, अ लार्ज बेसल सेल्स, अ मिडिल सेल्स एंड अ
apical cell. Vessel cells enlarge in size and forms a part of suspensor. The remaining suspensor is formed by the division of the middle cell. Next is apomixis. Winkler 1908 coined the term apomixis. विंकलर ने 1908 में एपोमिक्सिस वर्ड दिया दैट रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एसेक्सुअल एम्ब्रियो, जिसका मीन्स है फॉर्मेशन ऑफ एसेक्सुअल एम्ब्रियो, एपोमिक्टिक एम्ब्रियो. प्रोफेसर माहेश्वरी 1950 रिकॉग्नाइज टू टाइप ऑफ एपोमिक्सिस. तो फर्स्ट नॉन रिक्यूरेंट, द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो directly from haploid egg or some other cells of haploid embryo sac such as synergid, antipodal or polar nucleus without the involvement of fusion. The formation of such haploid embryos from haploid cells can be considered a phenomena of apogamy. Second is recurrent. The embryos are directly derived from the diploid cells. It is phenomena of in which normal meiosis and syngamy have been eliminated. Agamospermy adopt three methods. इंपोर्टेंस, यदि हम एपोमिक्सिस का इंपोर्टेंस देखें तो एपोमिक्सिस का इंपोर्टेंस क्या है? एपोमिक्सिस एम्ब्रियो आर जनरली फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से बिल्कुल फ्री होता है. Edentive embryos are fully viable. Apomictic embryos are true clones of their parents. Apomictic genes may be useful in maintaining the hybrid traits. Identically useful traits by hybrids are not diluted. Next is parthenocarpy. Knoll 1902 introduced the term parthenocarpy that refers to the development of fruit without pollination, जिसमें फ्रूट का डेवलपमेंट बिना पॉलिनेशन के होता है. The present concept of parthenocarpy is advanced by Nates 1965 refers to the formation of fruits without fertilization. Parthenocarpy is mainly classified into two categories. दो कैटेगरीज में पार्थेनोकार्पी को क्लासीफाई किया गया. फर्स्ट इज नेचुरल एंड सेकेंड इज इंड्यूस्ड. इन नेचुरल पार्थेनोकार्पी अकर्स इन बनाना. नेचुरल पार्थेनोकार्पी बनाना के अंदर देखने को मिलता है पाइनएप्पल में, टोमेटो में. पार्थेनोकार्पी कैन बी चीफली इंड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स. जेनेटिकल इंडक्शन. पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड बाय म्यूटेशन और बाय hybridization. In orange, seedless fruit was produced through mutation in axillary wort. Other fruits which show genetically induced parthenocarpy belong to cucurbita bezids. एपोमिक्सिक सीड्स हैं. वीडियो को अब आपने शुरू से लास्ट तक देखा होगा. चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए. नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू वेरी मच फॉर